एलिमेंट्स यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल यूज़ करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? पहला आता है साइकिल लेंथ, जिसे सी नोट बोलते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ सिग्नल, लाइक एग्जांपल फ्रॉम वन ग्रीन स्टार्ट टू नेक्स्ट ग्रीन स्टार्ट। तो टोटल साइकिल लेंथ जो होती हैं वो होती हैं ग्रीन इंटरवल प्लस रेड इंटरवल प्लस चेंज इंटरवल। ये टोटल साइकिल लेंथ आती है। कौन कौन सी? ग्रीन इंटरवल, रेड इंटरवल और चेंज इंटरवल। इसका एग्जांपल है फ्रॉम वन ग्रीन स्टार्ट टू नेक्स्ट ग्रीन स्टार्ट। अब इंटरवल समझते हैं कि इंटरवल क्या है। इट इंडिकेट चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। टू स्टेज होती हैं। पहली होती है चेंज इंटरवल, दूसरी होती है क्लियरेंस इंटरवल। चेंज इंटरवल आल्सो कॉल्ड येलो टाइम। इंटरवल बिटवीन ग्रीन एंड रेड। जो येलो टाइम जो होता है वो इंटरवल होता है किस किस के बीच में? ग्रीन और रेड के बीच में। दूसरा आता है क्लियरेंस इंटरवल। क्लियरेंस इंटरवल आल्सो कॉल ऑल रेड टाइम, इंक्लूड एम्बर एंड येलो इंटरवल। ऑल सिग्नल फेज सो रेड used for clearing vehicle at intersection. All signal phase show red used for clearing the vehicle at intersection. नेक्स्ट जो नोट है वो होता है ग्रीन इंटरवल। क्या होता है? वो एक्चुअल ड्यूरेशन फॉर विच ग्रीन लाइट इज ऑन। दिस इज द एक्चुअल ड्यूरेशन फॉर विच ग्रीन लाइट इज ऑन, दैट इज ग्रीन इंटरवल। नेक्स्ट समझते हैं फेज की। फेज क्या होता है? फेज जो होता है वो ग्रीन इंटरवल प्लस क्लियरेंस इंटरवल होता है। ड्यूरिंग ग्रीन इंटरवल नॉन कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट असाइंड इन ईच फेज। क्या होता है? नॉन कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट असाइंड इन ईच फेज होता है ड्यूरिंग द ग्रीन इंटरवल के अंदर। उसके बाद करते हैं अलाउज मूवमेंट टू फ्लो। मूवमेंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। सेफ्टी हाल्ट फ्लो बिफोर नेक्स्ट फेज। सेफ्टी हाल्ट्स फ्लो बिफोर द नेक्स्ट फेज। इसका एग्जांपल होता है टू फेज सिस्टम और फोर फेज सिग्नल पॉसिबल। क्या क्या होता है? टू फेज सिस्टम और फोर फेज पॉसिबल। इसके नोट की बात करें, व्हेन स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक, व्हेन स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक एंड टर्निंग ट्रैफिक आर कंपेरेबल फोर फेज सिग्नल एडेप्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं हेडवे एंड लॉस्ट टाइम कंसेप्ट के बारे में कि हेडवे एंड लॉस्ट टाइम कंसेप्ट क्या होता है। हेडवे जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअल टाइम हेडवे ऑफ ith व्हीकल एंड h इज द सैचुरेशन ऑफ द हेडवे। फर्स्ट हेडवे जो है वो होता है रिलेटिवली लॉन्गर होता है, इंक्लूड रिएक्शन टाइम होता है और इंक्लूड एक्सेलरेशन टाइम होता है। जो फर्स्ट हेडवे जो होता है ना वो रिलेटिवली लॉन्गर होता है, इंक्लूड रिएक्शन टाइम होता है और इंक्लूड एक्सेलरेशन टाइम होता है। दूसरा आता है सेकंड हेडवे। सेकंड हेडवे कंपैरेटिवली लोअर होता है। अब बात करते हैं लॉस्ट टाइम की कि लॉस्ट टाइम क्या होता है। लॉस्ट टाइम रिप्रेजेंट टाइम व्हेन इंटरसेक्शन नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। सो ई आई इज इक्वल्स टू होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हेडवे एंड सैचुरेशन हेडवे। क्या होता है? एक्चुअल हेडवे और सैचुरेशन हेडवे का डिफरेंस होता है ई आई। उसके बाद में टोटल जो लॉस्ट टाइम इन साइकिल होता है वो क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू समीशंस ऑफ ई आई इज इक्वल्स ई आई होता है। जो आई जो होता है वो बराबर होता है 1 से लेके n तक। ग्रीन टाइम की बात करते हैं। ग्रीन टाइम जो होता है वो होता है आई प्लस एन एच। एन होता है वो नंबर ऑफ व्हीकल होता है। सो टोटल टाइम लॉस्ट इन साइकिल हो जाएगा आपका स्टार्टिंग डिले लॉस इन सिग्नल फेज प्लस क्लियरिंग टाइम लॉस इन सिग्नल फेज। कौन कौन सा? स्टार्टिंग डिले लॉस एंड क्लियरिंग टाइम लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बारे में, जिसे GI बोला जाता है। एक्चुअल टाइम अवेलेबल होता है फॉर व्हीकल टू क्रॉस इंटरसेक्शन। दिस इज़ द एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर व्हीकल टू क्रॉस इंटरसेक्शन। जो GI इज इक्वल्स टू होता है आपके सामने वो हो जाएगा
जी आई प्लस ए आई माइनस टी एल, क्योंकि जी आई जो होगा वो एक्चुअल ग्रीन टाइम होगा, ए आई जो होगा एम्बर टाइम होगा, और टी एल जो होगा वो लॉस्ट टाइम होगा। जी आई एक्चुअल ग्रीन टाइम, ए आई जो एम्बर टाइम एंड टी एल जो लॉस्ट टाइम। उसके बाद में आ गया लैंड कैपेसिटी। लैंड कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, जो सैचुरेशन कैपेसिटी होती है, लैंड कैपेसिटी सैचुरेशन कैपेसिटी जो होती है एस बराबर 3600 डिवाइड बाई एच, ये व्हीकल पर आवर पर लेन होता है। दिस इज़ द सैचुरेशन कैपेसिटी। उसके बाद में ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ लेन क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ लेन होता है एस इज इक्वल्स टू जी आई डिवाइड बाई सी नोट होता है। और ये जो जी आई बाई सी नोट है ना, जी आई बाई सी नोट, ये ग्रीन रेशो है। क्या है ये, ग्रीन रेशो है। और जो सी नोट है ना, इसको बोलते हैं साइकिल लेंथ। अब नोट समझते हैं इसके अंदर कि जब जी आई इज इक्वल्स टू सी नोट के बराबर हो जाता है तो ग्रीन रेशो जो है वो 1 हो जाता है, और आपकी जो ट्रैफिक कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब बात करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल। डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल्स की बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल क्या होता है। इसके जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं क्या, इसका बेसिक अजम्पशन वो क्या होता है। बेसिक अजम्पशन होता है इसका टू फेज सिग्नल विदाउट एनी टर्निंग मूवमेंट। क्या होता है, टू फेज सिग्नल विदाउट एनी टर्निंग मूवमेंट, ये इसका बेसिक अजम्पशन होता है। रेड टाइम रिलेशन को समझे अगर हम कि रेड टाइम रिलेशन क्या होता है, तो रेड टाइम रिलेशन फॉर रोड ए बराबर होता है आर ए इज इक्वल्स टू जी वी प्लस ए वी। ठीक है, दूसरा आता है फॉर रोड बी, जहाँ आर बी इज इक्वल्स टू होता है जी ए प्लस ए होता है। अब बात करते हैं ग्रीन टाइम रिलेशन के लिए कि ग्रीन टाइम रिलेशन क्या होता है। ग्रीन टाइम रिलेशन क्या होता है, ग्रीन टाइम रिलेशन जो होता है वो होता है जी ए डिवाइड बाई जी वी। ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए एंड बी, तो इनमें से पहला आता है ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए एंड रोड बी। दिस इज ग्रीन टाइम ए, दिस इज ग्रीन टाइम बी। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्हीकल ऑन ईच रोड, ये जो बेस्ड होता है किस पे होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईच रोड। उसके बाद में आता है एम्बर टाइम। एम्बर टाइम टेकन एज मैक्सिमम कैलकुलेटेड, ये डिपेंड ऑन द डिफरेंट केसेस, ये टेकन एज मैक्सिमम कैलकुलेटेड। इसमें केस 1 आता है एम्बर टाइम के अंदर। एम्बर टाइम का जो केस 1 होता है व्हेन व्हीकल आर विद स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन, तो एम्बर टाइम जो होगा आपका वो हो जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ अनदर रोड प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। क्या क्या हो जाएगा, SSD प्लस विड्थ ऑफ अनदर रोड प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ व्हीकल। इसके अंदर केस 2 है। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन व्हीकल आर
व्हेन व्हीकल्स आर बियॉन्ड एसएसटी फ्रॉम इंटरसेक्शन। पहला का क्या था, विदिन था, पहला विदिन था, दूसरा केस बियॉन्ड द एसएसटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एम्बर टाइम क्या होगा, एम्बर टाइम होगा यहाँ पर रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी आर प्लस ब्रेकिंग टाइम यू बाई ए, जहाँ पर जो ये ए है ये क्या है, ये स्पीड ऑफ व्हीकल है, क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए बराबर एक्सलरेशन है। उसके बाद नोट समझते हैं, ब्रेकिंग टाइम क्या होता है, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक एप्लीकेशन होता है। ये क्या होता है, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। नेक्स्ट समझते हैं मेथड्स ऑफ सिग्नल डिज़ाइनिंग की, कौन कौन से मेथड है सिग्नल डिज़ाइन के। इसमें पहला आता है ट्रायल सेक्शन मेथड, ट्रायल साइकिल मेथड, दूसरा आता है अप्रोक्सीमेट मेथड, तीसरा आता है बेविस्टर मेथड, चौथा आता है आईआरसी मेथड, है ना। ट्राइएक्सियल, अप्रोक्सीमेट, बेविस्टर और आईआरसी। ट्राइएक्सियल, अप्रोक्सीमेट, बेविस्टर और आईआरसी, 4 मेथड्स होते हैं। ट्रायल साइकिल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला मेथड है ये किस पे बेसिस है, ग्रीन टाइम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्यूमुलेटेड पर आवर्स एट इंटरसेक्शन। क्या बोल रहा है, ग्रीन टाइम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल, क्या, नंबर ऑफ व्हीकल एक्यूमुलेटेड per hour at intersection. Green time calculated on the basis of number of vehicle accumulated per hours at intersection. नेक्स्ट आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि टेक 15 मिनट ट्रैफिक काउंट्स। स्टेप 1 में क्या होते हैं, 15 मिनट ट्रैफिक काउंट में लेते हैं। फॉर रोड के लिए यूज होता है एन ए, रोड बी के लिए एन बी यूज होता है। तो ड्यूरिंग डिज़ाइन पीक आवर फ्लो। स्टेप 2 के अंदर जो होता है अज्यूम सूटेबल ट्रायल सेक्शन लाइक सी सेकेंड। स्टेप 3 के अंदर होता है कि व्हीकल पासिंग इन ए वन साइकिल फॉर रोड ए, तो रोड ए के लिए एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाई 15 इंटू 60 इंटू सी। रोड बी के लिए एन वी डिवाइड बाई 15 इंटू 60 इंटू सी हो जाएगा। सो नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन वन साइकिल वो है एक्स ए और एक्स बी। स्टेप 4 में ग्रीन टाइम्स ऑफ रोड ए है, वो क्या होगा, ग्रीन टाइम्स ऑफ फॉर रोड ए इज इक्वल्स हो जाएगा एक्स ए इंटू एच। सो ये हो जाएगा जी ए बराबर 2.5 इंटू एक्स ए, और ग्रीन टाइम फॉर रोड बराबर जी वी इज इक्वल्स टू एक्स वी इंटू एच एंड वी पुट 2.5 इंटू एक्स बी। सो एच जो है ये टाइम हेड वे है, ठीक है। जो अपन ने कितना लिया 2.5। यहाँ एक नोट दे रखा है, नोट में क्या दे रखा है कि एवरेज टाइम फॉर वन व्हीकल टू क्रॉस इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू टाइम हेड वे, वो कितना है 2.5 सेकेंड। साइकिल टाइम जनरली अज्यूम्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 फॉर कैलकुलेशन सिंपलिसिटी। नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड जो होता है ये बेसिस होता है ऑन द साइकिल लेंथ डिपेंड ऑन पेडेस्ट्रियल टाइम टू क्रॉस रोड प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम। साइकिल लेंथ डिपेंड्स ऑन पेडेस्ट्रियल टाइम टू क्रॉस रोड प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम,
और इसमें जो स्टेप 1 आता है वो क्या होता है इसके अंदर, कैलकुलेट पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग टाइम आल्सो कॉल्ड क्लियरेंस इंटरवल। कैलकुलेट पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग टाइम क्या, इसको क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड क्लियरेंस टाइम, CL बोला जाता है इसको। जो CL इज इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है, WA डिवाइड बाई 1.2 और WB डिवाइड बाई 1.2। जहाँ पर ये 1.2 मीटर पर सेकंड है, ये वॉकिंग स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन होती है। ये क्या होती है, वॉकिंग स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियल होती है। दूसरा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड AV। इसमें स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर 4 होता है इस मेथड के अंदर कि लेट NA एंड NB हैवीएस्ट ट्रैफिक पर आवर लेन ऑन रोड A एंड रोड B। देन ये हो जाता है GA डिवाइड बाई GB इज इक्वल्स टू NA डिवाइड बाई NB। इसके बाद में आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में रेड टाइम रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, RA इज इक्वल्स टू GB प्लस AB होता है एंड RB इज इक्वल्स टू होता है GA प्लस AA होता है। टोटल साइकिल लेंथ जो हो जाएगी इसकी, C0 इज इक्वल्स टू GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB। स्टेप 5 में डू नॉट वॉक टाइम फॉर पेडेस्ट्रेशन। सो DWI-A और DWI-V GA प्लस AA प्लस RV एंड GB प्लस AB RA हो जाएगा, सिंस RA इज इक्वल्स टू हो जाएगा GB प्लस AB। ये ध्यान रखना। A pedestrian signal is used, then minimum 7-second walking period should be provided. दूसरा आता है बेबिस्टर मेथड। बेबिस्टर मेथड का पर्पज होता है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट टोटल डिले एट सिंगलाइज्ड इंटरसेक्शन। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ C0 कैलकुलेटेड on basis of list total delay at singularized intersection। optimum cycle time formula क्या होता है, C0 इज इक्वल्स टू 1.5L प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई। C0 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.5L प्लस 5 डिवाइड 1 माइनस बाई। जहाँ पे जो L है वो टोटल टाइम लॉस्ट है। L क्या है, टोटल टाइम लॉस्ट। वो क्या होता है N इज इक्वल्स टू TSL प्लस TCL। TSL क्या होता है, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। TSL इज इक्वल्स टू स्टार्टअप लॉस्ट टाइम एंड TCL जो होता है वो होता है क्लियरेंस लॉस्ट टाइम होता है। N जो होता है नंबर ऑफ फेज होता है। R जो होता है ऑल रेड टाइम होता है। बाई बराबर जो होता है बाई A प्लस बाई B होता है। बाई A इज इक्वल्स टू QA डिवाइड बाई S से होता है। QB बराबर QB डिवाइड बाई SB होता है। QA और QB नॉर्मल फ्लो होता है और SB सैचुरेशन फ्लो पर व्हीकल होता है। टोटल जो टाइम लॉस्ट होता है L इज इक्वल्स टू वो होता है 2N प्लस R एंड ग्रीन टाइम जो होता है GA बराबर बाई A डिवाइड बाई इंटू C0 माइनस L एंड GB इज इक्वल्स टू होता है बाई B डिवाइड बाई Y C0 माइनस L। ये नोट दे रखा है ऑल रेड टाइम्स फॉर पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग इज जनरली टेकन एज 16 सेकेंड।
नेक्स्ट बात करते हैं आईआरसी मेथड्स की। नेचर मेथड जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड एंड वेबस्टर मेथड का कॉम्बिनेशन आईआरसी मेथड होता है। ठीक है, तो आईआरसी मेथड सिग्नल टाइमिंग डिसाइड बाय द अप्रोक्सीमेट मेथड एंड डिज़ाइन चेक्ड बाय द वेबस्टर मेथड। स्टेप इन आईआरसी मेथड, जैसे फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट साइकिल लेंथ एंड यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड, एंड सेकेंड स्टेप में चेक कैलकुलेट साइकिल लेंथ बाय आईआरसी मेथड। थर्ड में आता है मिनिमम ग्रीन टाइम, एज्यूम फर्स्ट व्हीकल टेक्स 6 सेकेंड, सब्सिक्वेंट व्हीकल क्लियरेंस एट रेट ऑफ 2 सेकेंड। सो यहाँ पर ये जी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 6 सेकेंड प्लस एक्स ए माइनस 1 इंटू 2 सेकेंड। फॉर रोड बी के लिए जो हो जाएगा वो होएगा 1 इंटू 6 सेकेंड प्लस एक्स बी माइनस 1 इंटू 2 सेकेंड हो जाएगा, जहाँ पर एक्स ए और एक्स बी जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल इन रोड ए एंड रोड बी इन साइकिल लेंथ है। चौथे नंबर पर आ जाएगा चेक बाय वेबस्टर मेथड, ग्रीन टाइम बाय वेबस्टर मेथड शुड नॉट बी मोर देन ग्रीन टाइम बाय अप्रोक्सीमेट मेथड। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी फाइनल कंडीशन, ग्रीन टाइम फ्रॉम आईआरसी मेथड शुड नॉट बी मोर देन ग्रीन टाइम फ्रॉम अप्रोक्सीमेट मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है एरिया वेयर 2 और मोर रोड मीट्स। टाइप ऑफ मूवमेंट एट इंटरसेक्शन, थ्रो मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट एंड क्रॉसिंग मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट एट इंटरसेक्शन, थ्रो मूवमेंट, ड्यूरिंग टर्निंग मूवमेंट और क्रॉसिंग मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर क्या होता है, मूवमेंट कंट्रोल्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन। ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है मूवमेंट कंट्रोल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन। कन्फ्लिक्ट एट इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक होता है। टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स, मर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड डाइवर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड जनरल जो फैक्ट होता है मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्रिएट माइनर कन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद में आता है टिपिकल फॉर 4L लैग्ड इंटरसेक्शन में जो पहला आता है क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट 4 होते हैं, मर्जिंग कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं। किसमें टिपिकल फॉर L लैग्ड इंटरसेक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, क्रॉसिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड जनरल फैक्ट मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्रिएट माइनर कन्फ्लिक्ट्स। डाइवर्जिंग कन्फ्लिक्ट्स 4 होते हैं। टोटल व्हीकुलर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो 12 होते हैं। क्रॉसिंग के लिए 4, मर्जिंग के लिए 4 और डाइवर्जिंग के लिए 4। एडिशनल पेडेस्ट्रल जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो 8 पेडेस्ट्रल कन्फ्लिक्ट्स पॉइंट होते हैं और टोटल जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो 32 होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स पॉइंट समझें टेबल 4 से, तो बोथ रोड 2 वे होते हैं, 2 लेन 24 होती हैं, 2 लेन 24 होते हैं, 2 लेन 24 होते हैं और 4 लेन 32 होते हैं, एंड 3 लेन 24 होते हैं, 4 लेन 44 होते हैं। वन वे A is 1 way, B is 2 way. This is 11, 17, 13 both road 1 way। ये टेबल में से देखना पड़ेगा, ये डाटा मिसिंग हो गया है, डेटा इज मिसिंग लॉस्ट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो जो क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं, मर्जिंग और डाइवर्जन जो होते हैं ये माइनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और एम ऑफ जो इनका डिज़ाइन होता है वो होता है रिड्यूस टू कन्फ्लिक्ट्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरसेक्शन कंट्रोल के बारे में। जो पैसिव कंट्रोल होता है उसमें यूज्ड वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम इज लो और माइनर रोड स्लो डाउन फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पैसिव कंट्रोल कहाँ यूज होता है, व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज लो, माइनर रोड स्लो डाउन एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दूसरा आता है सेमी कंट्रोल। सेमी कंट्रोल चैनलाइजेशन गाइड ड्राइव टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, चैनलाइजेशन गाइड ड्राइवर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। तीसरा नंबर पर आता है एक्टिव कंट्रोल। एक्टिव कंट्रोल में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल, पेडेस्ट्रियल सेपरेशन इन इंटरसेक्शन।
अब बात करते हैं, इंटरसेक्शन हो गए आपके, अब टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन एट ए ग्रेड, रोड मीट एट सेम लेवल, क्रॉसिंग एंड वेविंग एट ग्रेड, classified as unchannelized, channelized and rotatory intersection. अनचैनलाइज्ड, चैनलाइज्ड और रोटेटरी इंटरसेक्शन। बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की, तो इसमें आता है एरिया ऑफ इंटरसेक्शन एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्या होता है इसमें, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो दूसरा है बी, वो रिलेटिव स्पीड है, जो एंगल ऑफ अप्रोच शुड बी स्मॉल। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ अप्रोच शुड बी स्मॉल होता है, किसमें, रिलेटिव स्पीड के अंदर। तीसरा जो सी जो होता है वो होता है एडुकेटेड विजिबिलिटी फॉर अप्रोचिंग व्हीकल। सडन चेंज ऑफ जो पाथ जो होता है वो शुड नॉट बी अवॉइडेड होता है। सडन चेंज ऑफ पाथ जो होता है ना वो शुड नॉट बी अवॉइडेड होता है। सो टाइप ऑफ लेआउट और प्लान फ्लैड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लेआउट और जो प्लान फ्लैड में क्या होता है, जैसे टी प्लेन होता है, टी फ्लैड होता है, प्लेन और फ्लैड, क्रॉस के अंदर प्लेन और फ्लैड ऑन द एंड, वन एंड स्क्यू के अंदर प्लेन होता है। उसके बाद बात करते हैं अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। इसके अंदर नो रेस्ट्रिक्शंस टू व्हीकल होते हैं। इफ़ एक्स्ट्रा पेवमेंट दैन प्लेन इंटरसेक्शन, इफ पेवमेंट इज वाइडेंड द फ्लैट इंटरसेक्शन यूज होता है, इन विच कन्फ्लिक्ट्स आर लार्ज, क्रॉसिंग व्हीकल कंट्रोल्ड बाय द स्टॉप और यील्ड साइन। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन achieved by the introducing Iceland. The channelized intersection achieved by the introducing Iceland and reduce total conflict area and guide to traffic movements and also guide to traffic movements. इसमें पहला आता है T, that is partially channelized, T complete channelized, cross complete channelized and skew partially channelized. Very useful as traffic control device when direction of flow is changed. Rotatory intersection, enlarged road intersection, all converging vehicle forced to move around central Iceland. So vehicle move in crosswalk direction before waving into the prospective road. डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रैफिक फ्लो क्रॉस एट ए डिफरेंट लेवल विदाउट इंटरप्शन। एडवांटेज की बात करते हैं, इंक्रीज्ड सेफ्टी फॉर टर्निंग ट्रैफिक एंड इनडायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प एंड इवन राइट टर्न मूवमेंट शेप्स। इंक्रीज सेफ्टी की बात करते हैं फॉर टर्निंग ट्रैफिक की, इनडायरेक्ट इंटरचेंज फॉर द रैम्प होता है, इवन राइट टर्न मूवमेंट्स होता है। ईजी एंड सेफ मूवमेंट, ईजी एंड सेफ मूवमेंट क्या होता है वो किसके अंदर दिखाते हैं, इंक्रीज्ड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड एडिशनली रैम्प पॉसिबल होता है आफ्टर ग्रेड सेपरेशन एंड मैन रोड कंस्ट्रक्टेड। इंक्रीज्ड सेफ्टी फॉर टर्निंग ट्रैफिक, इनडायरेक्ट इंटरचेंज रैम्प एंड इवन राइट टर्न मूवमेंट, ये सेफ होता है इसके अंदर। ईजी एंड सेफ मूवमेंट के अंदर इंक्रीज कंफर्ट एंड कन्वीनियंस होता है, एडिशनल रैम्प पॉसिबल होता है आफ्टर ग्रेड सेपरेशन, मेन रोड इज कंस्ट्रक्टेड होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये वेरी कॉस्टली होता है, कंप्लीट ग्रेड सेपरेशन इसके अंदर होता है। दूसरा होता है डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन, लिमिटेड राइट ऑफ द वे होता है। एंड जो सी होता है इन फ्लैट टेरेन के होते हैं, अनडिजायरेबल सेक्स होते हैं एंड इन वर्टिकल अलाइनमेंट्स। क्या होता है इसके अंदर, इन फ्लैट टेरेन होता है, अनडिजायरेबल सैग इन वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में। ट्रैफिक आइसलैंड जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोडवे, एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल, गाइड व्हीकुलर ट्रैफिक होता है इसके अंदर। दूसरा क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट, ये तो बेस्ड ऑन फंक्शन होता है ट्रैफिक आइसलैंड। डेफिनेशन क्या है इसकी, कंस्ट्रक्ट विद इन रोडवे, एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल टू गाइड व्हीकुलर ट्रैफिक।
क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिविजनल आइसलैंड, चैनलाइज्ड आइसलैंड, पेडेस्ट्रियल लोडिंग आइसलैंड एंड रोटेटरी आइसलैंड। ओहो, गलत हो गया ना, नहीं होना था। अगले से पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे।